हो गया। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी परिवार के साथ में यहीं पर जुड़ा हुआ था। ग्राम धौरऊ है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी आए हुए हैं, जिनके कहने पर प्रियंका जी भी आई थी। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रियंका जी भी आई थी और फिर भी वो दोबारा परिवार के साथ में मिलने के लिए आए हैं और इनका कहना है कि परिवार के साथ में मैं लगातार जुड़ा रहूँगा, यहीं पर रहूँगा, क्योंकि मैं आपके बीच से ही हूँ। तो आप आज प्रियंका जी के आने के बाद में आप फिर से आए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। परिवार के लिए आप मिलने के लिए आए हैं। देखिए, धन्यवाद की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, महिलाओं की आवाज़ उठाती है। यह हमारा फ़र्ज़ है। सियासत का असली मतलब ही यही है कि गरीब आदमी की जब कहीं सुनवाई ना हो तो हम लोग उसकी आवाज़ को उठाएं और जो हर स्तर पर उसकी आवाज़ को बुलंद करें ताकि न्याय की जो बात है वो हो सके। मैं जब ये घटनाक्रम हुआ तो मैं पहले भी आया था 23-24 तारीख में। उसके बाद मैंने दीदी को बताया, दीदी ने कहा कि मैं आऊँगी। जब बुलंदशहर की विज़िट हुई तो वो आईं और परिवार से मिली और आप देख रहे हैं कि दीदी के आने के बाद प्रशासन और जो शासन है वो एक्टिव भी हुआ है और कार्रवाई भी करना शुरू किया है। दीदी लगातार पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रही हैं। मैं लगातार परिवार के टच में हूँ और इसलिए टच में नहीं हूँ कि हमें कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है। हम ये परिवार हमारा परिवार है, मेरा गाँव बराबर में ही है। तो ये परिवार हमारा परिवार है और आखिर तक चाहे उनके जो पीड़ित परिवार है, जो मृतका के परिजन हैं, माँ और बाप हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके लालन-पालन की व्यवस्था हो, चाहे उनको हर सुख-दुःख की बात हो, हम लोग लगातार इनके टच में रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने ये मुद्दे को बहुत उठाया है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने विपरीत परिस्थितियों में तमाम सारी बाधाओं को पार करते हुए इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पे चलाया, जिसका परिणाम है कि आज जो परिवार जो है न्याय के करीब है। हम इनको लीगल जो सहायता है, एक वकील उपलब्ध कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका खर्चा हम उठाएंगे। इसके अलावा जो परिवार को और भी जो मदद होगी वो हम लोग करेंगे। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों से कि जब तक जो हमारा क्षेत्र है या हमारा ज़िला है, जब तक जो लोग हैं वो जागरूक नहीं होंगे, अपने न्याय की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अपने अधिकार की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इस बीजेपी के शासन में न्याय मिल नहीं सकता। आवाज़ हमें खुद उठानी पड़ेगी, हौसला हमें खुद रखना पड़ेगा, जज़्बा हमें खुद दिखाना पड़ेगा, तब न्याय की अवधारणा। और मैं दीदी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रियंका गांधी जी को, कि वो एक गांव के ऐसे गरीब परिवार में आई और न्याय की आवाज़ बुलंद की, जिसका कोई पूरे देश के अंदर, योगी जी भी आए, मोदी जी भी आए, अमित शाह भी आए, पूरी बीजेपी आई, तमाम पार्टियों के नेता आए, अखिलेश आए, जयंत आए या और भी लीडर थे वो आए, लेकिन किसी ने इस परिवार की आवाज़ नहीं उठाई। तो माननीय प्रियंका गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गांव के सबसे गरीब व्यक्ति का दर्द, मेरी विधानसभा के सबसे गरीब व्यक्ति के दर्द को समझा और एक बेटी की आवाज़ को बुलंद किया। इनका परिवार के साथ में इस तरीके से खड़ा होना, ये इन्होंने कई बातें बिल्कुल सत्य कही हैं कि परिवार के साथ में खड़े होने के लिए बीजेपी से अभी तक, जैसे माननीय योगी जी भी आए थे शिकारपुर विधानसभा में, लेकिन उन्होंने भी ना तो एक ट्वीट किया, उन्होंने कुछ कहा। इसके बाद में हमारे ही समाज से आते हैं राजू भैया, वो भी आए थे, लेकिन उनका भी एक ना तो शब्द रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा पूरे इसमें। फिर इसके बाद में गांव से मात्र 10 कदम की दूरी पर अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी ना तो परिवार के साथ में दुख साझा किया, ना परिवार से मिलने आए। तो कुछ कहीं ना कहीं जो एक बेटी है प्रियंका गांधी जी, वो बेटी का दुख समझ रही हैं, परंतु पता नहीं क्यों या वोट की यहाँ पर राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से अमित शाह या फिर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। कुछ और कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अमित शाह हों या योगी हों या बीजेपी हो, मैं राजनीतिक रूप से ना बात करूं, वास्तविकता आप देख रहे हैं, ग्राउंड की हकीकत क्या है। लोग कहते हैं कि साहब हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनी रूप पर हम देखें तो भाजपा के जो यहाँ विधायक हैं और जो स्टेट में मिनिस्टर हैं अनिल शर्मा, उनका अपराधियों को खुला संरक्षण रहा, पूरा समाज जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। और योगी जी हों या अमित शाह हों, वो भी अनिल शर्मा के कहने पर ही तो नहीं आए। भाई राजू भैया ने सियासत, उनके पिताजी ने सियासत जो है किसके दवेश पे की, अपने समाज की ठेकेदारी बंद करते हैं। जो आपकी डिवाई की विधायक थी अनीता लोधी जी, वो भी समाज की ठेकेदार बनती हैं,
लेकिन भैया इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग ठगने वाले लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, हमारा और आपका वोट लेकर के अपनी तिजोरियां, अपने परिवार का विकास करने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें अब जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है उसका समर्थन, उसको सशक्त और उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आप भी आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए और परिवार को आपने क्या आश्वासन दिया है? मैं राकेश भाटी जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। हमारा यहाँ आने का मकसद, हमारी दीदी आप यहाँ कोई पहली ऐसी नहीं, एक पहली जगह नहीं है जो इस तरह की घटनाएं जहाँ भी होती हैं प्रियंका जी वहाँ पहुँचती हैं और उनके दुख दर्द साझा करती हैं और उनको जो भी चाहे उनका न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती हैं और वही लड़ाई वो यहाँ भी लड़ रही हैं और हम दीदी के दूत की तरह हम यहाँ हैं और जो दीदी का आदेश है वो पूरा होगा। दीदी जहाँ भी जाती हैं, जो इस तरह के जहाँ इस तरह के हादसे या जो इस तरह का अन्याय, जहाँ अत्याचार होता है, वहाँ दीदी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और उनसे आखिर तक, आगे तक वो संबंध बनाती हैं और वो यही हो। उन्होंने कहा है कि इनके जो मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो न्याय हो, चाहे इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो, जो भी हो, अगर उन्होंने कहा है तो वो कांग्रेस पार्टी दीदी करेंगे। ये प्रियंका जी ने जिस दिन वो परिवार से मिलने आई थी, उन्होंने उसी दिन कहा था कि मैं कुछ लोगों को भेजूंगी कि जिससे वो परिवार का सहयोग भी करें और पिंकी लोधी को न्याय दिलाने में उनकी मदद भी करें। और यहाँ पर पूरा परिवार बैठा हुआ है, नानी जी भी हैं, उनकी जो पिंकी जी की जो मम्मी थी वो भी हैं, पिताजी भी हैं। तो हम सबका यही कहना है कि जो समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। सब लोग इतने दूर दूर से आए हैं, हम सभी का यही है कि इस परिवार के साथ में खड़े हों और इसको न्याय दिलाने में, और तब जब तक पिंकी को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार के साथ में खड़े रहें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन अजय के साथ।